वेलकम टू speedearning.com। ऑप्शन ट्रेडिंग की हम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम ऑप्शन को इसलिए फोकस कर रहे हैं कि बहुत कम कैपिटल में बहुत बड़ा पैसा बनाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऑप्शन में एक ही चीज़ है, आपको कैपिटल तो यहाँ ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ एक ही कैपिटल होती है, एक ही एफर्ट, एक ही इनपुट होता है, नॉलेज और ऑब्जर्वेशन। जितना ऑब्जर्वेशन आप करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें कमाने वाले हैं और बहुत कमाने वाले। किसी भी तरह के मार्केट कंडीशन में ऑप्शन आपको धोखा नहीं देगा। ऑप्शन बहुत तेजी में काम का है, बहुत बड़ी मंदी में बहुत ज़्यादा काम का है, और रेंज बाउंड मार्केट रहा तो भी काम का है, क्योंकि हम ऑप्शन की हर तरह की स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी डिटेल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो किसी भी थ्योरेटिकल बुक में, किसी भी थ्योरी में आप नहीं समझ सकते। जो ऑप्शन ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट हमने आपको बताया है, अगर 2 से 3 महीने के लिए आप उसका कागज पे भी रिकॉर्ड रख लें तो हम आपको अश्योर करते हैं कि आप 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे ऑप्शन में आसानी से बना सकते हैं। अब ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज में हम कुछ को रिलेटिव एंड कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। हमने अलग अलग लॉन्ग स्ट्रेडल को देखा, शॉर्ट स्ट्रेडल को देखा, स्प्रेड को देखा, बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, तो इन सारे स्प्रेड में अब बात यह आती है कि कब कौन सा हम अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं, और अगर इसको अप्लाई करते हैं तो क्या रिस्क एंड रिवार्ड है, उसको अप्लाई करते हैं तो क्या रिस्क एंड रिवार्ड है, क्या क्या परेशानियां आ सकती है, गलत समय पे गलत चीज अप्लाई करने से क्या गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए, लॉन्ग स्ट्रेडल जब आप करते हैं तो लॉन्ग स्ट्रेडल में कॉल और पुट दोनों आपने बाय कर लिया। बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला हो तो ये चीज़ बड़े काम की है। जैसे अभी बात करें रिसेंटली, ये आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आया था, एकदम से बाजार 2:30 बजे निफ्टी 100 पॉइंट नीचे चली गई। इस तरह का मूवमेंट अगर आता है तो आपने अगर लॉन्ग स्ट्रेडल बना के रखा है तो बहुत तेजी से पहले आपका पुट बिक गया, उस गिरावट में पुट एकदम कई गुना हो गया, वहाँ आपने उसको बेचा और फिर एकदम तेज रिकवरी आई और निफ्टी जब 20-30 पॉइंट दिखने लगी तो कॉल भी अपने सही रेट पे आ गया। अगर आपका टोटल 100 रुपये का था तो आप 300-350 रुपये तक का टोटल इस 2 घंटे में बना चुके थे। लॉन्ग स्ट्रेडल वहाँ पे काम का होता है। जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो लॉन्ग स्ट्रेडल लेके जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ परेशानियाँ हैं, वो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे एक बार रिजल्ट आया किसी कंपनी का, इन्फी के बाद होगा शायद, तो एक बार अगर कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बनाया तो बहुत अच्छा मूवमेंट आया। कैसा मूवमेंट आया कि 30 रुपये का कॉल था, 25 का पुट था, 55 का टोटल था, और जब बाजार खुला तो 30 का जो कॉल था वही 75-80 खड़ा था। कुल मिला के 90 रुपीज़ के आसपास का टोटल लेके आए और पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया एक रात में। रिजल्ट में कुछ ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर मिला कि अब वो एक्सपेक्टेशन मूवमेंट आ गया 9-10% का, और ऐसा मूवमेंट आ गया तो बड़े अच्छे से परफॉर्म किया कॉल एंड पुट ने लॉन्ग स्ट्रेडल में। उसके बाद जब आदमी को ऐसा चस्का लग जाएगा, इस तरह का मूवमेंट देख लेगा, वो डेफिनेटली वो अगली बार रिजल्ट का इंतज़ार करेगा और एक लॉट की बजाय 3-3 लॉट में काम करेगा। जब अगली बार 3-3 लॉट में काम किया तो अगली बार फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट में मूवमेंट तो आया लेकिन बिलो एक्सपेक्टेशन था। लोगों को लग रहा था 8-10% का मूवमेंट आया था, वो 3% ऊपर खुला। बावजूद इसके हुआ क्या कि कॉल अपना 31% ऊपर खुला लेकिन पुट एकदम आधा हो गया, तो टोटल एकदम कम दिखने लगा। आपका अगर कॉम्बिनेशन 60 पॉइंट का था तो वो 40 का दिखने लगा, और आप 3-3 लॉट लेके बैठे थे तो 20-20 पॉइंट का 3 लॉट में डिफरेंस, मतलब 60 पॉइंट का डिफरेंस दिखने लगा। एकदम झटका लगा और वो उस लॉस से आप रिकवर नहीं हो पाए। ठीक है, तो ऐसे में स्प्रेड काम आ सकता है। स्प्रेड कैसे काम आ सकता है कि आपने पास का कॉल खरीदा और दूर का कॉल शॉर्ट कर लिया, पास का पुट खरीदा और दूर का पुट शॉर्ट कर दिया। लेकिन स्प्रेड में प्रॉब्लम क्या है, स्प्रेड में आप एक डायरेक्शन लेते हैं। आपको लगता है तेजी है तो आप बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं, और आपको लगता है मंदी तो आप बियर पुट स्प्रेड बनाते हैं। तो उस केस में परेशानी हो जाती है कि बुल कॉल स्प्रेड आपने बनाया और मंदी हो गई अगर,
तो आपको नुकसान तो थोड़ा कम होगा लेकिन फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तेजी लेके बैठे थे और हुई है मंदी। ऐसे आपने बियर पुट स्प्रेड बनाया और तेजी हो जाए, हमको लगा कि भी रिजल्ट खराब आएगा, ये गिरेगा 5, 7, 10%, हमने बियर पुट स्प्रेड बनाया और अगले दिन वो तेजी हो गई, 5% ऊपर खुल गया। तो ठीक है, आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई स्प्रेड की वजह से होगी किसी हद तक, पूरी तो नहीं होगी, फायदा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हम ऐसा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड दोनों साथ में लेके जा रहे हैं और उसमें क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं हो जाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी। सेफ्टी अगर रह गई क्लैरिटी आने तक, तो बाद में आप क्या कर लेंगे, बाद में कैलकुलेटेड रिस्क थोड़ा सा लेके आप उस प्रॉफिट को काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट में अचानक आपको पता लगा कि वो 10% गिर गया, एकदम झटके से 10% गैप डाउन खुल गया। अब आपने वहाँ पे अपने पुट का प्रॉफिट बुक किया और कॉल को थोड़ा सा ऊपर आने तक वेट किया और 10 से 8-7% तक रिकवर होके आएगा, तब तक आप अपना कॉल भी बेच के बाहर आ जाएंगे। तो ये 2-3% का डिफरेंस है, ये 20-30% का प्रॉफिट आपके लिए हो जाएगा। तो स्प्रेड में पहले हम सेफ्टी चाहते हैं कि जब आपने बड़ा पैसा इन्वॉल्व कर रखा है, आपने 4-4, 5-5 लाख का पोजीशन बना रखा है, तो 20% की गिरावट भी 1 लाख रुपया खत्म कर देगी, 1.5 लाख रुपया खत्म कर देगी। आप एक कम पोजीशन बनाए 25-30 हज़ार की, तो ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेडल ही काफ़ी है। और शॉर्ट स्ट्रेडल का काम कब करना है, जब रेंज बाउंड हो, इतना बड़ा मूवमेंट आ जाए, इसके बाद आप शॉर्ट स्ट्रेडल कॉल पुट दोनों को शॉर्ट सेल करने के बारे में सोचिए, वो भी दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस। अगर इतने बड़े मूवमेंट के टाइम आपने शॉर्ट करके रख दिया कॉल पुट को, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो जब भी कोई इवेंट होने वाली है, उस वक्त आप कॉल पुट को शॉर्ट करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए। और आपके पास वैसे भी वहाँ कैपिटल की कमी पड़ जाती है, जब कॉल पुट को शॉर्ट करते हैं तो जो काम 30,000 में होना चाहिए वो 1.5 लाख रुपए में होता है, तो आपके पास कैपिटल फ्री नहीं होती। यहाँ पे अगर आपकी मार्जिन फ्री है तो आप उसी वक्त किसी भी डायरेक्शन में एक एडिशनल पोजीशन बना सकते हैं। ऑप्शन ट्रेड रिपेयर जो हमने आपको सिखाया वो भी आपको मदद कर सकता है, उसको सब डिटेल में हम बाकी वीडियोस में बात भी की है आपसे, क्लास में भी हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे काम करके, और आपकी गलतियां पकड़ में आती है। जब प्रैक्टिकली आप काम करते हैं तभी आपको मालूम पड़ता है कि आप कहाँ अटकते हो। अदरवाइज क्या है कि लोग वीडियोस को देखते हैं और उनको सुनने में बड़ा आसान सा लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ऊपर गया तो भी फायदा, नीचे गया तो भी फायदा, और कुल मिला के हम कमा के बाहर आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल है। बाद में जब वो पोजीशन बना के जाते हैं और अब SBI जैसा या भेल जैसा कोई कॉम्बिनेशन 2 रुपये नीचे आ जाता है, 2 पॉइंट, 10,000 रुपये माइनस दिखने लगते हैं, घबरा जाते हैं लोग, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो काम करने के लिए इसकी बारीकी को जानना पहले से ज़रूरी है। अगर नहीं पता लगा तो कुछ ऐसी गलतियां आप कर सकते हैं जो आपको एकदम एक बड़े गड्ढे में डाल सकती है। मतलब ऐसा हुआ कि पहले आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया, आपको उसमें 5-7 हज़ार रुपये मिल गया। 5-7 हज़ार रुपये मिल गया तो रोकने वाला कोई है नहीं, बगैर ब्रेक की गाड़ी है। जैसा आपने हमारी बातों को सुना, जैसे अप्लाई किया, वैसे फ़ायदा हुआ, आपको लगा कि जादू की छड़ी मिल गई, इसके बाद आप 4-5 पोजीशन बना के चले गए। वैसे आगे की वीडियोस में और पीछे हज़ारों वीडियोस में हमने ये बात बता रखी है कि आपको कभी भी लालच में ऐसे जंप नहीं करना है। लेकिन आगे सुना किसने, जब एक बार पैसा मिल गया तो आदमी बहुत जल्दी अपने आप को सिकंदर डिक्लेयर करके निकल पड़ता है कि बस हाँ हो गया, समझ में आ गया, कर लेंगे हम। 5-5, 6-6 पोजीशन बना के बैठे हैं, और अगर उन 5-6 पोजीशन में बाय द वे बाजार थोड़ा धोखा दे दे, रेंज बाउंड हो जाए, और आपने कॉल पुट बाय कर रखे हैं, और हम ये कहें कि उसमें आपका सब में 20-30% का प्रीमियम डीके दिख रहा है, प्रीमियम की कमी दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, एक झटके में 70-80 हज़ार रुपये माइनस देखेंगे, और देखते ही आप घबरा जाएंगे, पैनिक में बेचेंगे। उसके बाद में पता लगेगा 3-4 दिन में वो सब कुछ ठीक भी हो सकता था। ये तो मैं कॉल पुट बाय करने की बात कर रहा हूँ। इसमें अल्टीमेट नुकसान क्या होगा, सारी प्रीमियम गल सकती है अगर हम एक्सपायरी के दिनों में ये कर लें। और ये करने के चांसेस एक बिगिनर को, नौसिखिए आदमी को या आधा जानने वाले को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10-12 तारीख तक उसने एक पोजीशन बनाई, आराम से प्रॉफिट आया। अब
इतना बड़ा प्रॉफिट आने के बाद उसको रोकना कि 20 दिन रुके रहो, अब आगे करना अगले एक्सपायरी में मुश्किल है। जब तक कोई मेंटर नहीं हो साथ में तो वो क्या करेगा, वो तत्काल ही नई पोजीशन बनाएगा, और ये वाली पोजीशन गलने का चांसेस सबसे ज़्यादा रखती है, क्योंकि एक्सपायरी के करीब पहुंच जाते हो आप। अब एक्सपायरी में अगर आपने 20 रुपए का टोटल पोजीशन बनाया है और वो 8 रुपए का दिख रहा है, 10 रुपए का दिख रहा है, तो इतना लॉस बुक करना आपके बस की बात नहीं। फिर वो आउट ऑफ मनी होके पता चला 5-5 पैसे का रह गया। ये तो फिर भी लॉन्ग स्ट्रेडल की बात कर रहे हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल अगर कर लिया आपने और किसी दिन कोई बड़ा मूवमेंट आ गया तो पता चला कि हम 4-4 गुना प्रीमियम देके और आपको पोजीशन कवर करनी पड़ रही है, और उसको तो कवर करना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि वहाँ तो अनलिमिटेड लॉस वाला कंडीशन है। जब आप बेचते हैं कॉल पुट को तो अनलिमिटेड लॉस होता है, जब आप खरीदते हैं तो लिमिटेड लॉस एक फीचर है। तो इन चीज़ों को हमने देखा। लॉन्ग स्ट्रेडल बड़े मूवमेंट के टाइम, शॉर्ट स्ट्रेडल खरीदना बेचना बड़ा मूवमेंट होने के बाद, जब रेंज बाउंड होने के चांसेस हो तो दूर दूर के कॉल पुट शॉर्ट करो, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा एंगेज होगी, पैसा ज़्यादा एंगेज होगा। और स्प्रेड सेफ्टी के लिए है, बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ा मूवमेंट होने के बाद में हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपने प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की जाएगी क्लासेस में। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ यही सोचना है आपको कि 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे का जो लेवल आप बनाना चाहते हैं, इसके लिए 10 से 15 महीने की मेहनत क्या बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया में कहीं भी पूछ के आ जाइए, और अगर कोई बोलता है कि मेहनत ज़्यादा है इस टारगेट के लिए, तो आप ही काम करना छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू।